हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो हम ट्राई अगेन हमारा पोएट्री जो है कर रहे थे। पहले हम ये जो भी है रिकैप करेंगे जो हमने 6 स्टैंजा किया था। तो आंसर्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं। तो हम क्विक रिकैप करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि और हमको 8 स्टैंजास करने हैं इसमें। राइट। तो ट्राई अगेन पोएट्री जो पोम है हम कर रहे थे जो एलिजा कुक के द्वारा लिखी गई है। तो पहला क्या पढ़ा हमने पहला स्टैंजा में कि किंग ब्रूस जो स्कॉटलैंड के थे वो बहुत ही उदास बैठे थे और वो बिल्कुल निराश होके गिव अप करने वाले थे अपने लाइफ में। तो दैट्स व्हाट वी रेड इन द फर्स्ट स्टैंजा। एंड हमने ये भी देखा था बेटा कि जो राइमिंग स्कीम है थ्रू आउट ये ही मेंटेन किया गया है। यानी कि ये ए है और ये बी है। क्यों क्यों बी है? क्योंकि ये डाउन में खत्म हो रहा है, ये थिंक क में खत्म हो रहा है। तो दोनों मैच नहीं हो रहा है, तो ए और बी। और यहाँ पे क्राउन डाउन न वापस सेम साउंड आ रहा है, तो ये वापस हमारा बन गया ए। और यहाँ पर सिंक क में खत्म हो रहा है, तो ये दोनों मैच हो रहा है। तो ये भी हमने देखा था कि पूरे पोम में जो कवि है ए बी में ही रखा है राइमिंग स्कीम। और हर एक में ऐसे ही राइमिंग स्कीम है हर स्टैंजा में। तो यहाँ पर डाउन और क्राउन राइमिंग वर्ड्स हैं और थिंक और सिंक जो है राइमिंग वर्ड्स हैं। मगर राइमिंग स्कीम क्या है बेटा? ए बी है। राइट। ऑल राइट। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने यही देखा था और थ्रू आउट ऑल द स्टैंजा यही राइमिंग स्कीम रखी है कवि ने। तो चलिए अभी अगला क्या देखा था इसमें? फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड. ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट couldn't succeed and so he became quite sad. तो ये ही कौन है? किंग के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही प्रयत्न किया कि लोग को खुश रखे, कोशिश किया किया मगर नहीं हुआ, तो बहुत ही उदास थे। डीड सक्सीड राइमिंग वर्ड्स हैं, ग्लैड सैड राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग स्कीम वापस ए बी रखी गई है। वेरी गुड। तो वापस हमारे थर्ड स्टैंजा पे जाएंगे जहां पे हमने देखा था he flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there. I will give it up all, said he. तो यहाँ पर वो बहुत निराशा में चले गए थे। लो डिस्पायर हमने बात किया था, डिस्पायर यानी निराशा। as grieved as man could be, तो इतना शोक में जो आदमी हो सकता है। और पॉन्डर्ड पॉन्डर्ड यानी मैंने बताया था थिंक विचार किया कि मैं ना सब छोड़ देता हूँ, आई गिव इट अप। यानी निराश होके गिव अप करने वाले थे लाइफ में। तब क्या हुआ? तो यहाँ पर डिस्पायर जो है राइमिंग वर्ड्स हैं, बी ही जो है राइमिंग वर्ड्स हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ? Not just at that moment a spider now just at that moment a spider dropped with its silken filmy clue, and the king in the midst of his thinking stopped to see what the spider would do. So यहाँ पर dropped और stopped है, clue और do। तो यहाँ पे देखिए स्पेलिंग अलग है मगर राइमिंग ऊ डू ऊ ऐसे दोनों का साउंड आ रहा है। तो दैट्स व्हाट मैटर्स इन अ राइमिंग वर्ड, आई हैव रिपीटेडली टोल्ड यू। तो यहाँ पर बेटा ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर क्या उस टाइम में एक स्पाइडर धड़ाम से गिरा और ये फिल्मी क्लू यानी कि उसका जो वेब होता है इतना पतला सा था। और किंग एनस उस विचार से जो विचार कर रहे थे कि मैं गिव अप करूंगा वो छोड़ के इस स्पाइडर के ओर उनका ध्यान बंटने लगा। ओके। चलिए तो उसके बाद में फिफ्थ स्टैंजा में हमने क्या देखा? हमने ये भी देखा था यहाँ पे अपोस्ट्रोफी टी लगा तो उसको इट पढ़ता है। इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डूम एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन।
that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine. तो यहाँ पर मैंने आपको मीनिंग बताया था, डिवाइन यानी कि यहाँ पर बहुत ही, जैसे हम भगवान को बहुत डिवाइन है बोलते हैं, वह वो नहीं है यहाँ पर। यानी कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनका जो सीलिंग डूम था बहुत ऊपर था, और इतना पतला जो कॉबवेब था, जो रोप था, रस्सी जैसा उसका जो थ्रेड था, इतना पतला था, फाइन माने जो पतला था, कैसे वो वापस जाएगा करके किंग को समझ में नहीं आया था। तो यहाँ पर देखिए बेटा, डूम और होम जो है वो राइमिंग है, फाइन और डिवाइन जो है राइमिंग है, ए बी का राइमिंग स्कीम रखा है। तो ये लास्ट वाला हम रिकैप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इट सून बिगैन टू क्लिंग एंड क्रॉल स्ट्रेट अप with a strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl, as near to the ground as ever. तो क्रॉल स्प्रॉल राइमिंग वर्ड है, एंडेवर एवर जो है राइमिंग वर्ड्स हैं, ए बी का राइमिंग स्कीम है। तो वो सून जैसे ही गिरा, उसने क्लिंग किया, क्रॉल किया और सीधा ऊपर चढ़ने लगा, और फिर वापस आके एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, वापस स्लिपरी होके वो वापस आके गिर गया। तो इतना तक हमने लास्ट क्लास में देखा था बेटा। तो अभी हम जाएंगे हमारा 7th स्टैंडर्ड। अभी आप लोग टेक्स्ट बुक निकालिए अपना और हमारे साथ साथ बोलिएगा। तो हम पोम क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि ये जो पोम है उसमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, तो वो सब हम करके ये पोम कॉम्प्रिहेंशन जैसा आपको ले जाएंगे, क्योंकि हमारे इंग्लिश में पोम पढ़ के उसका सवाल जवाब आपको करना पड़ता है। तो पोम्स जो है पढ़ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी भी ऐसे पोएट्री पूछ के आपको उसमें से सवाल पूछते हैं, तो अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कवि कहना क्या चाह रहे हैं। Up, up it ran, not a second to stay, to utter the least, क्या लिखा है आपके बुक में, लीस्ट कंप्लेन, यस, यानी कि एक चू भी नहीं किया। बोलते हैं ना, कभी भी किसी किसी को बहुत तकलीफ हो गया मगर कुछ चू भी नहीं करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, माने एक कंप्लेन भी नहीं किया, क्योंकि दोबारा गिरा मगर एक भी कंप्लेन नहीं किया, till it fell still lower, and there it lay a little dizzy and faint. यानी कि वो बहुत ऐसा लग रहा था कि जैसे बेहोशी में था, मगर फिर भी उसने कंप्लेन नहीं किया। तो स्टे और ले राइमिंग वर्ड है, कंप्लेन और फेंट जो है राइमिंग वर्ड है, ए बी का राइमिंग स्कीम रखा है। ऑल राइट, तो चलिए अगला स्टैंजा में क्या बता रहे हैं। उसके बाद में इट्स हेड ग्रू स्टेडी, अगेन इट वेंट, तो यानी कि उसका सर जो है स्टेडी हो गया, स्थिर हो गया, और वापस क्या किया, अगेन इट वेंट, चलो मैं वापस चढ़ता हूँ, यानी कि वापस कोशिश जारी है, ध्यान दीजिए बेटा। एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड, यानी कि बहुत नाजुक धागा था। इट हैड टू ट्रेड यानी कि उसको वापस उस नाजुक धागे से सहारे ऊपर चढ़ना था। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट कुड टायर, और वो रास्ता, रोड यानी कि यहाँ पर वाकई में रोड नहीं, यानी कि जो रास्ते से वो उसको जाना था, यानी वो थ्रेड से उसको वापस चढ़ के अपने घर जाना था, वो जो रास्ता था वो बहुत ही उसको उसके जो फीट है उसको थकाने वाला रास्ता था। मगर क्या किया उस स्पाइडर ने, चलिए हम देखेंगे। तो यहाँ पर वेंट, और यहाँ पर ये देखिए हायर राइमिंग वर्ड है, टायर राइमिंग वर्ड है, तो यहाँ पर ये राइमिंग वर्ड है, हायर एंड टायर। ऑल राइट, तो आगे जाएं हम। यस, नेक्स्ट, अगेन इट, अगेन इट क्या है, अगेन इट फेल, वापस गिरा, एंड swung बिलो, बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, माउंटेड यानी वापस चढ़ना, ओके। तो वापस गिरा मगर फिर भी हाँ जल्दी से वो माउंट किया, यानी कि उसने वापस चढ़ा, क्या, टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट एंड नाउ स्लो। फिर क्या हुआ, 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वे काउंटेड, यानी कि 9 बार उसने अटेम्प्ट किया। हम लोग तो एक दो बार प्रयत्न करके फेल हो जाते हैं, करके निराश हो जाते हैं, मगर ये छोटी सी मकड़ी जो स्पाइडर है
उसने क्या किया, 9 बार उसने प्रयत्न किया, यानी कोशिश की, जारी थी, हर एक बार गिरा, उसी जोश के साथ चढ़ा और वापस गिरा, चढ़ा वापस किया, वही बोल रहे हैं। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो, मगर फिर भी 9 अटेम्प्ट्स उसने किया। तो यहाँ पर देखिए बेटा, बिलो और स्लो, माउंटेड एंड काउंटेड, तो ये दोनों काउंटेड और माउंटेड राइमिंग है, बिलो और स्लो जो है राइमिंग है। ठीक है ना बेटा? तो आंसर सबमिट करें इसका। तो क्या हुआ, यहाँ पर कितने अटेम्प्ट किया पूछे तो क्या बोलोगे बेटा? 9 अटेम्प्ट्स किए थे उसने। श्योर क्राइड द किंग दैट, क्या है, श्योर क्राइड द किंग दैट फूलिश थिंग, कौन किसको फूलिश बता रहे हैं, यानी जो स्पाइडर है उसको फूलिश बेवकूफ बता रहे हैं। विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम, अभी ये बेवकूफ जो है बार बार गिर गिर के चढ़ रहा है, वो बेवकूफ अभी स्ट्राइव नहीं करेगा, यानी कि वो बचेगा नहीं, वो चढ़ नहीं पाएगा, ऐसे किंग ने अपने मन में सोच लिया था। When it toils so hard to reach the cling and tumbles every time, यानी कि हर एक बार इतना कड़ी मेहनत, टॉयल सो हार्ड यानी कि क्या बेटा, इतना कड़ी मेहनत कर रहा है रीच करने के लिए अपने घर को, यानी पहुंचने के लिए। एंड टम्बल्स एवरी टाइम, कैसे पढ़ने का, टम्बल्स टम्बल्स, टम्बल्स यानी कि लड़खड़ा के गिरना, हर बार प्रयत्न इतना कोशिश करता है मगर हर बार गिर जाता है। तो यहाँ पर थिंग और क्लिंग जो है राइमिंग है, क्लाइम और टाइम जो है राइमिंग है। इसको क्लाइम ब ऐसे नहीं पढ़ने का, क्लाइम क्लाइम, बी जो है साइलेंट है यहाँ पे, क्लाइम टाइम, तो इसलिए टाइम टाइम ऐसे में खत्म हो रहा है, क्लाइम भी में खत्म हो रहा है। ओके बेटा? तो आप सोचोगे कि कैसे मिस, यहाँ पे तो ब साउंड आ रहा है, यहाँ पे तो टाइम टाइम ऐसे हो रहा है। नहीं बेटा, इसको क्लाइम ब नहीं पढ़ते हैं, इसे क्लाइम पढ़ते हैं। ऑल राइट, तो ठीक है। तो राजा ने तो इस वापस स्पाइडर के ओर से उन्होंने निराशा, हम मैंने हार मान लिया, मगर क्या हुआ चलिए देखेंगे। बट द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, ah, me, it is an dash. It is an anxious time. यानी कि वन मोर माने, वंस मोर माने क्या बेटा, और एक बार उस इंसेक्ट, स्पाइडर क्या है, इंसेक्ट है ना, तो इस बार स्पाइडर नहीं बुला के इंसेक्ट करके उसको बुला रहे हैं। But up the insect went once more. Ah, me, it is an anxious minute. और ये घड़ी जो है बहुत ही एंक्शियस है हमको, क्योंकि जैसे क्रिकेट मैच सब देखते हैं, लास्ट बॉल में छक्का मारना है ऐसे करके होता है ना, तो वैसे टाइप का मोमेंट था किंग को कि क्या ये कर पाएगा या नहीं। तो ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, यानी एक ही फुट के दूरी पे है उसके कॉबवेब डोर, यहाँ पर क्या, उसके रूम में क्या बोले, उसके घर में एक दरवाजा एक खिड़की ऐसा होता है क्या, जस्ट बोलने के लिए कि कॉबवेब पे पहुंचने वाला है, यानी उसके दरवाजे, उसके घर के दरवाजे तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1 फुट की दूरी थी। ओ यस, ही विल लूज और विन इट, तो या वो हारेगा या जीतेगा, जैसे हम मैच मैंने बताया था ना कि हारेंगे आज या जीतेंगे ऐसा। तो यहाँ पे मोर और डोर जो है राइमिंग है, मिनट इट दोनों ट ट में खत्म हो रहा है, तो वो दोनों राइमिंग है। उसके बाद क्या हुआ, स्टेडीली स्टेडीली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गॉट, and a dash little run and a bold little run at the very last pinch, यानी कि steadily steadily धीरे धीरे इंच बाय इंच वो गया, हायर हायर ही गॉट, यानी ऊंचे ऊंचे पहुंचते गया, and a bold little run at a very last pinch put him into his native court. What a line it is, my God. नेटिव माने क्या बेटा, जो जहां पर हम बिलोंग करते हैं, यानी स्पाइडर का घर क्या है, कॉबवेब है, यानी मकड़े की जाली जो बोलते हैं हम। तो ये जो कॉबवेब के यहाँ पर पहुंच गया, तो उसको बताने के लिए पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट, यानी कि हम हमारे घर में हम खटिया में या बेड पे सोते हैं, वैसे वो बता रहे हैं कि पहुंच गया अपने घर में, यानी कि अपने नेटिव कॉट पे करके। कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है ना, एक्सप्रेस किया है, राइट? तो यहाँ पर इंच, पिंच, ओके, पिंच,
और यहाँ पर गॉट और कॉट राइमिंग वर्ड है। तो वापस हर एक स्टैंजा में ए बी का स्क्रीम मेंटेन किया है। सो वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। सो वी केम टू नो दैट वो पहुंच गया अपने घर में, यानी कि लास्ट एंड अ बोल्ड लिटिल रन, यदि बहादुरी दिखाई, लास्ट में एक छोटी सी दौड़ दौड़ी उसने और वहां पर पहुंच गया अपने नेटिव कॉट पे। ओके, चलिए और एक दो स्टैंजा है वो पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट, यानी कि वाह वाह, शाबाश शाबाश ऐसे बोलते हैं ना हम, वैसे किंग इतने खुश हो गए कि उन्होंने उस स्पाइडर के लिए ऐसे एक ये किया एक्सक्लेमेशन मार्क से साथ, ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट, ऑल हॉनर टू दोस हु ट्राई, यानी कि सबको सम्मानित करता हूँ जो भी जिंदगी में कोशिश करता है। दोस हु ट्राई, यानी कि जो कोई भी प्रयत्न करता है उसके लिए बहुत बड़ी तालियां, जैसे किंग है ना, इतने खुशी से ऐसे क्राइड आउट माने यहाँ पे रोना नहीं है, ऐसे जोर से खुशी से ऐलान करना जैसे वो बताए। द स्पाइडर अप देयर, क्या क्या, डिफीट डिस्पायर, यानी कि डिफीटेड, इसका मतलब क्या है, डिफीटेड का डिफाइड माने डिफीटेड होता है, यानी कि निराशा को ही हरा दिया उसने। ही कॉन्कर्ड एंड व्हाई शुडंट आई, यानी कि ही कॉन्कर्ड, यहाँ पर ही कौन है बेटा, यहाँ पर ही जो है स्पाइडर की बात कर रहे हैं। ही कॉन्कर्ड, तो उसने जो है उसने कॉन्कर कर लिया, यानी विजय प्राप्त कर लिया। एंड व्हाई शुडंट आई, यहाँ पे आई कौन है, किसके बारे में बात करें, यहाँ पर आई जो है किंग के बारे में। तो किंग बोल रहा है कि उसने इतनी छोटी सी है, छोटा सा है स्पाइडर, उसने निराशा को हरा दिया, ये तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, ऐसे करके किंग को ऐसे एक अचानक एक स्पाइडर ने उनके जो दुख, वो बहुत ही निराश थे उस टाइम में, एक स्पाइडर ने उनको एक सीख दे दी। तो बेटा कभी भी जिंदगी में आपको हारना हो सकता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, मगर हारिएगा मत। ओके, आपको थोड़ा समय दीजिए अपने आप को और उसमें प्रयत्न कीजिए बार बार, जैसे ये स्पाइडर ने कोशिश किया जिंदगी में, कोशिश कीजिए, जरूर जरूर आपको आप आगे बढ़ोगे। ओके, जस्ट भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है, बोलते हैं ना, आपने सुना है ना, वैसे ही बेटा। तो कभी भी निराश मत हो जाइए, आप लोग ट्राई करते जाइए। तो लास्ट आंसर में क्या बोलते हैं, चलिए देखेंगे हम। And Bruce of Scotland braced his mind, and gossips tell the dash. Tell the what? Gossips tell the tale. ये टेल माने पूंछ नहीं है, ये टेल माने कथा, लोक कथा जैसा एक स्टोरी उसको बोलते हैं। गॉसिप्स माने क्या, गप्पे शप्पे, जो लोग पीछ पीछे बातें करते हैं एक दूसरे का, आज ये हुआ आज वो हुआ ऐसे करके गॉसिप करते हैं ना। तो वैसे गॉसिप से क्या है, एक कहानी बनती है ना, जो कभी कभी लोग है ना जो सत्य नहीं है उसके बारे में गॉसिप करके कहानी बना देते हैं। ओके, तो गॉसिप करना गलत बात है, मगर यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड एंड गॉसिप्स टेल द टेल, तो उन्होंने अपने माइंड को ब्रेस्ड किया यानी कि समझाया, और जो जो गपशप होती रही वो सब ने ये जो कथा है जो सुना रहे हैं अभी हमको आपको, कि ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड किंग ने ऐसे निराश होके हुए थे, तो वो कथा आपको अभी बना सुनाने को मिल रहा है। That he tried once more as he tried before, and that time did not fail. that हमको कथा से पता चल रहा है कि वापस ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड जी ने, आई मीन किंग ने ट्राई किया था और एक बार, और उस टाइम में उन्होंने कभी जिंदगी में हारे नहीं, एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल। तो हमको कथा से पता चल रहा है कि और एक बार उन्होंने अपने आप को मौका दिया था और उस बार वे कभी भी हारे नहीं। राइट, ऑल राइट, तो बच्चों इतनी सुंदर कविता हमने आज पढ़ी है, तो आप लोग भी है ना बेटा, कभी भी निराश मत होइए, जरूर ट्राई कीजिए। स्पाइडर जैसे एक छोटी सी मकड़ी ने हमको यानी कि सिखाया है कि कैसे हमको करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम आपको इसके जो पोएटिक डिवाइसेस है वो बताएंगे, और इस पर क्वेश्चन आंसर, जैसे एक पोम आती है तो उसमें से
कोई क्वेश्चन पूछा तो कैसे करने का करके वो सब हम बताएंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स बताए थे, मगर आपको ध्यान में रहेगा तो हमने आपको क्लासरूम ऑब्जेक्ट सब सिंगुलर में बताए थे। यानी एक कुर्सी दिखाई थी आपको, एक डेस्क दिखाया था। जब हमने एक की बात की, जैसे कि यहाँ पर डोर है, तो जब हमने एक डोर की बात की, जब हमको बताना है कि वह यह एक पास में है तो यह एक दरवाजा है, वह एक दरवाजा है, ऐसे जब हमको बोलना है तो इंग्लिश में हमने क्या सेंटेंस सीखा था बेटा? क्या सीखा था? दैट इज अ डोर, ऐसे करके हमने सीखा था, बराबर। अगर दूर है तो फार अवे है तो कोई वस्तु हम दैट इज अ डोर कहेंगे, है ना। और हम अगर पास में है तो दिस इज अ डोर कहेंगे, राइट। अगर पास में है, नियर करके लिख देती हूँ, है ना। तो हम ऐसे करके हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो यानी कि बोलने का है बच्चों, अगर वहां पर बहुत सारे डोर्स हैं या बहुत सारे खिड़कियां हैं तो क्या करोगे बेटा? क्या आप ऐसे लिखोगे दैट इज डोर्स? क्योंकि डोर का प्लूरल डोर्स है, तो क्या आप ऐसे लिखोगे दैट इज अ डोर्स? जी नहीं, ये तो गलत होगा, है ना। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? ये तो डोर्स ही रहेगा। तो यहाँ पर तो नहीं आएगा, माने क्या? एक। तो यहाँ पर क्या आएगा जब नजदीक हो? दीज आर डोर्स, ऐसे करके आप लिखोगे जब नजदीक है। जब दूर में है तो आप लोग होगे दोस आर डोर्स। जब फार अवे है तो आपके नजदीक है तो आप प्लूरल में है। जब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है तो दैट कहोगे, प्लूरल है तो आप उसको दीस कहोगे। वैसे ही आपको दूर में है तो दैट कहोगे, और वही आपका प्लूरल में है तो दोस कहोगे। ठीक है। तो मैं इसको है ना एक काम करती हूँ, इसको वहां पर लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दोनों फार को साथ में लिख देते हैं, दोनों नियर को साथ में लिख देते हैं। ओके, ठीक है। तो देखिए आपको प्लूरल में, सिंगुलर में है तो दैट लिखेंगे, प्लूरल में है तो दोस लिखेंगे। वैसे ही कोई वस्तु पास में है, निकट है तो दिस लिखेंगे, और दूर है तो दीस लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट्स, और आप लोग मुझे एक एक करके सेंटेंस बताओगे, ठीक है ना? बताएंगे ना? आप लोग नोट्स लिख लीजिए, चाहिए तो इसको मैं बहुत बड़ा भी कर लेती हूँ, आप कॉपी कर लीजिए ताकि आप बराबर लिख पाओ, बोल पाओ। तो यहाँ पर जो डोर है उसके बदले जो भी मैं ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पर बताऊंगी, तो आप वहां पर उसके बारे में ही बात करोगे। तो आपको यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको जो भी मैं दिखाऊंगी आप ये सेंटेंस बात करोगे। समय आए, दैट इज अ, क्या बोलोगे? चेयर, दोस आर चेयर्स, दिस इज अ चेयर, दीस आर चेयर्स। समझ में आया? तो बस अभी मैं इसको हटा देती हूँ, अभी आपको मैच करके हम जल्दी जल्दी, आप मुझे चैट बॉक्स में भी बता सकते हो या तो फिर अनम्यूट करके भी बता सकते हो। पहले हम इसको पहचानेंगे कि ये डोर है, बराबर है। और ये क्या है बेटा? यहाँ बहुत सारी खिड़कियां हैं तो विंडोज। ओके। तो अगर यहाँ पर दूर में दिख रही है मुझे विंडो, तो मैं अगर दूर में बताना है मुझे विंडोज के बारे में, क्या बोलूंगी मैं? बताइए, बताइए, मैं वेट कर रही हूँ चैट बॉक्स में, आपको देख रही हूँ। करेक्ट, आप क्या बताओगे? दीज, दूर में है तो दोस आर विंडोज ऐसे बताओगे, पास में है तो दीज आर विंडोज ऐसे बोलोगे, बराबर। वेरी गुड, समझ गए मेरे बच्चों। तो ये क्या है बेटा? डस्टबिन है। करेक्ट, डस्टबिन्स। तो यहाँ पर डस्टबिन्स, तो यहाँ पे भी प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। सो दीस अगर पास में है तो दीस आर डस्टबिन्स, दूर है तो दोस आर डस्टबिन्स कहोगे। एक है तो दिस इज अ डस्टबिन, दैट इज अ डस्टबिन कर कहोगे। ठीक है ना? समझ में आ गया मेरे बच्चों को? बहुत बढ़िया। ये डेस्क है, ये ब्लैक बोर्ड है, करेक्ट। ये क्या है बेटा? करेक्ट, ग्लोब्स है,
और ये टेबल्स है, वेरी गुड। चेयर्स है, बराबर सही बोल रहे हो। ये क्या है, यहाँ बहुत सारे, ये ऊपर क्या है सीलिंग पे, करेक्ट, फैंस है। सो निकट है तो दीज आर फैंस। मैं और एक बार लिख के बता देती हूँ सेंटेंस। आप क्या कहोगे, दीज आर फैंस, अगर आपके निकट है, नियर है तो। और अब दूर है तो आप लिखोगे दोस आर फैंस, अगर दूर में है तो। करेक्ट। अभी एक है, एक वचन, फैन, फैन ही है तो दिस इज अ फैन, ये भी नियर है तो। अगर दूर में है तो दैट इज अ फैन। ठीक है, हो गया। और एक बार यहाँ पर लिख के बताया है दूसरे एग्जाम्पल के साथ, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। ऑल राइट, लिखना हो गया तो चलिए हम अभी एमसीक्यू पर जाते हैं, समय नहीं है हमारे पास। चलिए, दीज आर फैंस पास में हो, दोज आर फैंस दूर में हो, दिस इज अ फैन, दैट इज अ फैन। राइट। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, इसको सबमिट करके हम लोग जाएंगे हमारे एमसीक्यू के ओर। 5 सवाल ही है। मैंने ये पोम ट्राई अगेन के ऊपर एमसीक्यू रखा है, तो अभी हम लोग एमसीक्यू पर बढ़ेंगे। तो आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। इन द पोम हु बेनिफिट्स फ्रॉम द मैसेज ऑफ ट्राई अगेन, यानी पोम के में कौन बेनिफिट कर रहा है बेटा, ओनली चिल्ड्रन, ओनली सक्सेसफुल पीपल, एवरीवन हु फेसेस डिफिकल्टी, ओनली द रिच। ट्राई अगेन बोलने का जो पोम है, जो बोलना है, वो किससे, किसका बेनिफिट हो रहा है, किसको लाभदायक है। सिर्फ बच्चों को, ओनली चिल्ड्रन, ओनली सक्सेसफुल पीपल, या एवरीवन हु फेसेस डिफिकल्टी, या ओनली द रिच। होना हो गया है तो बता दीजिए बेटा। हो गया है, वेरी गुड बच्चों। तो मैं सेकंड सवाल पे जाती हूँ। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोम ट्राई अगेन, यानी कि क्या संदेश देना चाहते हैं ट्राई अगेन पोम में। ऑलवेज बी द बेस्ट, बी नेवर स्टॉप ट्राइंग डिस्पाइट फेलियर, विन एट एनी कॉस्ट, अवॉइड टेकिंग रिस्क, यानी हमेशा आप ही सर्वश्रेष्ठ रहना है, ऑलवेज बी द बेस्ट। नेवर स्टॉप ट्राइंग डिस्पाइट फेलियर, यानी कि कभी भी कोशिश करना छोड़ो मत, या आपको फेलियर हो तो भी, फिर भी आपको कोशिश करना छोड़नी नहीं है। विन एट एनी कॉस्ट, यानी कि हमेशा आपको जीतना ही है, कुछ भी हो जाए। अवॉइड टेकिंग रिस्क, यानी कि रिस्क उठाना आपको अवॉइड करना चाहिए। इसमें से कौन सा है बेटा। चलिए, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोम ट्राई अगेन। तीसरा, व्हाट डज द पोएट से अबाउट सक्सेस एंड फेलियर, यानी पोएट जो है सक्सेस और फेलियर के बारे में क्या बता रहे हैं। सक्सेस कम्स विदाउट एफर्ट, यानी जो सक्सेस है, जो सफलता है, बिना कोई प्रयास के आती है। फेलियर इज परमानेंट, यानी कि जो है हमेशा, हारना जो है हमेशा परमानेंट है। सक्सेस ऑफन कम्स आफ्टर मेनी फेलियर्स, यानी सक्सेस जो है हमेशा फेलियर्स के बाद ही आती है, कम्स ऑफन आफ्टर मेनी फेलियर्स। सक्सेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी सफलता जो है महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें से कौन सा, क्या कहना चाहते हैं। वॉट इज द पोएट से अबाउट सक्सेस एंड फेलियर। तो मैं एक एक प्रश्न जो है 2 बार रिपीट कर रही हूँ बेटा, तो आपने लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम ट्राई अगेन, ये जो ट्राई अगेन पोम है, इसमें राइमिंग स्कीम कौन सा है। ए बी है, या ए बी बी है, या ए ए है, या बी ए है। इसमें से कौन सा है। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि हर एक स्टैंजा में मैं रिपीट करती आई हूँ, तो अभी आपके तो माइंड में ये तो फिट हो गया होगा। कौन, क्या राइमिंग स्कीम है ट्राई अगेन पोएट्री का। लास्ट सवाल आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू द पोम व्हाट शुड वी डू इफ वी फेल एट फर्स्ट, यानी कि क्या करना चाहिए अगर हम हार गए तो, क्या करना चाहिए। ए गिव अप,
बी ब्लेम अदर्स, वेट फॉर अदर्स, ट्राई अगेन। यानी गिव अप यानी कि निराश होके छोड़ देना चाहिए। ब्लेम अदर्स ये तो बहुत गलत बात है बेटा, जो बहुत लोग करते हैं। गलती खुद अपने आप पर रख के उसको कैसे सुधारना नहीं करते, मगर दूसरों को उसको अपने फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। ये बहुत गलत बात है बेटा। वेट फॉर हेल्प यानी कि किसी का हेल्प के लिए वेट करें, या तो ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करें। इसमें से कौन सा है? हो गया बेटा। अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट शुड वी डू इफ वी फेल एट फर्स्ट। तो चलिए अभी हम जाएंगे हमारे आंसर्स पर जल्दी से। द पोम हु बेनिफिट्स फ्रॉम द मैसेज ऑफ ट्राई अगेन। इन द पोम हु बेनिफिट्स, कौन? मैंने एवरीवन, जो किसको भी दिक्कत होती है सबको बेनिफिट होता है इस पोएम के साथ। ओके, राइट, वेरी गुड। तो ये आंसर है सी, राइट। मेन मैसेज क्या है बेटा पोम में? या नेवर स्टॉप ट्राइंग डिस्पाइट फेलियर, यानी कि कभी भी कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहिए। बी ऑप्शन सही है, वेरी गुड। What does the poet say about success and failure? क्या कहना चाहते हैं? कि सक्सेस often comes after many failures, यानी सक्सेस हमेशा फेलियर्स, बहुत सारे फेलियर्स के बाद आती है। किसी किसी को एक में, एक झटके में सक्सेस मिल जाती है, वो बात अलग है। मगर बहुत लोगों को फेलियर्स के बाद सक्सेस होता है, और जरूर होगा। मगर हमको उम्मीद नहीं हार, यानी कि उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। राइट, सो सी ऑप्शन। फोर्थ वन, राइमिंग स्कीम, ये तो बहुत इजी है। ए बी ही है, वेरी गुड। लास्ट वाला, अकॉर्डिंग टू द पोम व्हाट शुड वी डू इफ वी फेल एट फर्स्ट, क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, जो कि टाइटल है हमारे कविता का। तो बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया से आंसर किया आप लोगों ने। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।